तो स्टेटिस्टिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं और साथ साथ इसका जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये सारी चीज़ों से आपको डर लगता है या फिर इसके सवाल को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम कैसे जो कैलकुलेशन होता है उसको आसान करेंगे, मीन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी तक जो भी एसएससी से रिलेटेड, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, मैंने सारे का निचोड़ ला के एक वीडियो में कर दिया है कि मीन के इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो टोटल 6 हैं। हम एक एक करके सारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहला और जो सबसे इजी वाला टाइप रहता है वो भाई रहता है कि सिंपल रॉ डेटा आपको दे, कि जैसे आपके पास ये डेटा दिया हुआ है और इसका आपसे पूछ रहा है मीन, ठीक है, हिंदी में क्या होता है औसत। तो हमें औसत निकालना है इस सारे नंबर्स का। तो आप कैसे निकालोगे, एक बार आप देख लो। आपको क्या करना है भाई, पहला जो बेसिक मेथड है, मेथड 1 मैं इसको बोलता हूँ। मेथड 1 क्या है भाई, सारे नंबर का जोड़ कर लो और उससे जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दो। तो 10, 15, 25, 20, 45 और 25, 70। ठीक है भाई, 70 कितने नंबर है भाई, टोटल 4 है। तो 70 से होगा 68, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। मेथड 2 क्या है भाई, ये आपको जब भी लेंदी यहाँ पे नंबर्स गिवन रहे तब आपको यूज करना है। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आप मीन एज्यूम कर लो। जैसे मैंने मीन इसको एज्यूम कर लिया, ये है भाई मीन। ठीक है। तो इससे इसका डेविएशन कितना है भाई, 10 का है, यानी -10 है। ठीक है बेसिकली। दूसरा, ये कितना है भाई डेविएशन, -5 का है। ठीक है। तीसरा कितना है, 0, 20 से 20 का डेविएशन 0, 20 से 25 का डेविएशन भाई +5, डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर है भाई, 4 नंबर है। तो 10, ये देखो ये कट गया, 0 का 0, ये कितना हो गया, -2.5। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जितना आपने एज्यूम करा था आपका ये आ गया -2.5। ठीक है भाई। तो जितना आपने एज्यूम किया था उसमें इसको जोड़ देना है, यानी 20 प्लस -2.5 कितना हो गया भाई, 17.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें अपना अगला जो सवाल आता है भाई वो होता है मिसिंग वैल्यूज़ का। ये देखो टाइप 2 है ये मिसिंग वैल्यूज़, कि आपके पास मीन दिया होगा, 5 नंबर का मीन कितना दिया है भाई 18, और ये नंबर 4 गिवन है, आपको पाँचवा बताना है। पाँचवा को आप मान लेते हैं कि अल्फ़ा या फिर एक्स, तो वो पाँचवा नंबर क्या होगा। ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको पता होगा कि मीन क्या होता है भाई, सम डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। तो एम इंटू एन कर दोगे, एम इंटू एन कितना हो गया भाई, 5 इंटू 18। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, इसका सम। इसको यदि मैंने x माना है तो 12, 10, 22, 20, 42, 42 अब 25, 67 प्लस x। देख रहे हो ये 18 पचे 90, 90 में से 67 गया भाई 23, x का वैल्यू क्या आ गया, 23 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 3। टाइप 3 रहता है भाई कि हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन रहता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। देख रहे हो आप। तो टाइप 3 जो है ये बहुत ही ईजी है। इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे चलिए एक बार हम देखते हैं। तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपके पास x गिवन होगा और इसका कितना फ्रीक्वेंसी है ये गिवन होगा। नंबर है 2, इसका फ्रीक्वेंसी 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4। ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी का 8। ठीक है भाई, 6 18, 18 32। ठीक है। आप सारे को जोड़ दो, 2 और 8 10, 10 8 18, 28, 28 और 32 60। और टोटल कितने नंबर भाई, 1 2 3 3 6 4 10, कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। तीसरा टाइप ये था। जो इसमें चौथा टाइप होता है भाई, चौथा बहुत ही आसान है, इसी तरीके से है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको जो गिवन रहता है भाई, इसमें क्लास इंटरवल गिवन रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे 0 से 10 का 3, 20 से 30 का 7, 10 से 20 का 7, 20 से 30 का 5, 30 से 40 का 5। ठीक है। तो आपको जो इसमें सॉल्व करना है भाई, आपको ऐसे करना है कि आप इसका बीच मिड पॉइंट ले लो। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, ठीक है, 15, इसका मिड पॉइंट 20 और 30 का 25 और इसका 35। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दिया 15, 15 छः का 90, 15 7 105, 50 25 125। ठीक है भाई। 30 5 150 और 175। ठीक है। अब सारे को आपको ऐड कर देना है, 15 और ये 120, 120 245। ठीक है भाई, 245 प्लस
175 डिवाइडेड बाई कितने टोटल नंबर है भाई, 3 7 10, 10 5 15, 15 5 20। ठीक है भाई 20, आप इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा ये, 3 1 4 1 4 420, 21 बार में कट जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। क्या करना है सबसे पहले भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देता हूँ। स्टेप 1 क्या करना है भाई, आपको मिड लिख लेना है। ठीक है मिड। फिर स्टेप 2 क्या है, मिड इंटू फ्रीक्वेंसी कर देना है, मिड इंटू फ्रीक्वेंसी। स्टेप 3 में क्या कर लेना भाई, अब इसका मीन फाइंड कर लेना है। ठीक है भाई, ये गिवन है, ये नंबर्स गिवन है और इसका मीन सिंपल फाइंड कर लो। आई होप आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो इसमें अपना जो अगला टाइप है भाई वो रहता है कि करेक्शन ऑफ मीन। इसमें क्या होता है कि आपको गिवन रहता है कि देखो जैसे मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन अपने पास गिवन है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन वाज कैलकुलेटेड 30 हुआ है। ठीक है, बट 50 को जो उसमें से 10 नंबर थे उसमें से 50 को रॉन्गली क्या टेकन एज 10, 10 ले लिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि करेक्ट मीन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास हमेशा एक फॉर्मूला होता है। करेक्ट मीन क्या होता है भाई, करेक्ट मीन इज इक्वल टू रॉन्ग मीन प्लस करेक्ट माइनस रॉन्ग डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब ये आपको, अब इसमें क्या निकालना है अपने को, करेक्ट मीन निकालना है भाई। अब इसमें अपने को CM निकालना ही है। अच्छा रॉन्ग मीन कितना है गिवन है भाई, रॉन्ग मीन वाज कैलकुलेटेड एज 30। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को रॉन्ग मीन गिवन है भाई 30, और n कितना है भाई ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी 10 नंबर थे टोटल, तो n ये हो गया। अब करेक्ट क्या था भाई, करेक्ट था 50 और उसको लिया कितना गया 10, तो ये हो गया करेक्ट। C फॉर करेक्ट, W फॉर रॉन्ग। अब वैल्यू में पुट करो, इसमें आप पुट करो। इसमें रॉन्ग मीन कितना था भाई 30 प्लस करेक्ट कितना था भाई 50 और लिया कितना गया रॉन्ग 10, तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है भाई 10। ठीक है, ये 40 10 से डिवाइड करोगे 4, 30 और 4 34। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, ये याद रख लो कि करेक्ट मीन क्या होता है भाई, रॉन्ग मीन प्लस करेक्ट माइनस रॉन्ग डिवाइडेड बाई n। ठीक है, आई होप ये आपको याद रहेगा। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लो। इसमें जो अगला अपने पास टाइप रहता है भाई, अगला और आखिरी, कि हमें पूछा जाए कि इफेक्ट बता दो, इफेक्ट ऑफ चेंज कितना होगा। कि यदि कोई एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन हमारे पास गिवन है। ठीक है, और सारे नंबर को हमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया गया है 3 से, तो इसमें अब क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई गिवन है। ठीक है, कहीं पे क्या करना हो भाई, डिवाइड करना हो। तो अगला जो अपना टाइप रहता है भाई, मीन रहता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज। इसमें क्या रहता है कि आपने नंबर्स को, जो आपके पास नंबर्स गिवन है भाई, उसको किसी नंबर से ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया। तो इसका कोई एक नंबर है के इससे, तो इस पर क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सिंपली जब आप ऐड करते हो सारे नंबर्स को, तो मीन क्या किससे बढ़ जाता है भाई, मीन प्लस के से। ठीक है, यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो मीन क्या होता है भाई, मीन माइनस के। ठीक है, यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो मीन इंटू के हो जाता है। ठीक, और यदि आप डिवाइड करते हो सिमिलरली तो मीन डिवाइडेड बाई के हो जाता है। यानी क्या भाई, आप देखो जो भी नंबर में कुछ भी चेंज करोगे मीन में भी उतना से ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाई 3, यदि मीन को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो सॉरी सारे नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 3 से, तो 12 36। ठीक है, यदि 3 से ऐड किया जाता तो 12 प्लस 3 हो जाता, 3 से यदि मल्टीप्लाई किया गया तो इतना हो गया। यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो सारे नंबर्स को 3 से तो इतना हो जाता, यदि आप डिवाइड करते हो तो ये इतना हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छे वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।